Yes, good morning, fifth class. Today we are going to read chapter 7 Introduction to MS Excel. आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सेल बेटा, चैप्टर 7. इंट्रोडक्शन. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ सेपरेट शीट प्रोग्राम. जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है वो एक सेपरेट शीट प्रोग्राम होता है, इंक्लूडेड इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ऑफ एप्लीकेशंस. और ये किसका पार्ट होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट होता है. जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है उसकी एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक सेपरेट शीट जो प्रोग्राम है. इट फीचर्स द एबिलिटी टू परफॉर्म बेसिक कैलकुलेशंस. इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, क्या एबिलिटी होती है इसकी? इससे हम कोई भी बेसिक कैलकुलेशंस पूरी कर सकते हैं. यूज ग्राफिक टूल्स. इसमें जो ग्राफिक्स टूल्स होते हैं उनको यूज कर सकते हैं. क्रिएट प्राइवेट टेबल्स बना सकते हैं. क्रिएट मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड VBA विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशंस. और इसमें हम टेबल के साथ साथ जो मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं. इन दिस लेसन यू विल लर्न योर वे अराउंड द एक्सेल 2010 एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द न्यू बैकस्टेज व्यू. इस लेसन में हम सीखेंगे कि जो हमारा एक्सेल है 2010 उसमें क्या क्या जो बैकस्टेज व्यू होता है वो शामिल होता है. कौन कौन कैसा एनवायरनमेंट होता है 2010 का, वो चीज़ें हम इसमें सीखेंगे. विच रिप्लेस द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन मेन्यू फ्रॉम एक्सेल 2007. यहाँ पे जो हमारा इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसमें पहले क्या था, मेन्यू बटन होते थे. लेकिन जो हमारा 7 में, लेकिन अब वहाँ पे ऑफिस बटन से वो रिप्लेस हो गए हैं. इफ़ वी लुक एट एक्सेल वी कैन सी देयर आर की एडवांटेजेस टू यूजिंग एक्सेल ऑन डेली बेसिस. अगर हम देखते हैं कि एक्सेल को तो हम डेली उसके लिए भी यूज़ करते हैं, जो हमारी डेली लाइफ होती है. दीज इंक्लूड्स वी कैन एंटर डाटा डेली. हम अपना डाटा एंटर करवा सकते हैं डेली. इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ग्राफ्स. इसको यूज़ किया जा सकता है ग्राफ प्रोड्यूस करने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, एज पर द इनपुट डाटा, जैसे भी हम डाटा इनपुट करवाते हैं. थर्ड, इफ़ द इनपुट इज चेंज. अगर इनपुट चेंज हो जाता है इट कैन रिकैलकुलेट ऑटोमेटिकली. वो अपने आप ही उसको रिकैलकुलेट कर देता है. इट इज़ यूजफुल फॉर सॉर्टिंग डाटा. ये डाटा सॉर्टिंग के लिए भी यूजफुल होता है. बेस्ड ऑन एनी वेरिएबल. जैसे भी हम कोई भी वेरिएबल वहाँ पे यूज़ करते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकली है चाहे वो न्यूमेरिकली है. तो ये सारी चीज़ें तो हम डेली यूज़ के लिए भी एक्सेल को इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं. हाउ टू स्टार्ट MS एक्सेल 2010. हम उसको स्टार्ट कैसे करेंगे? द स्टेप्स टू स्टार्ट MS एक्सेल 2010 आर एज फॉलो. ये स्टेप्स हैं. स्टेप 1 है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पे जाएंगे सबसे पहले. स्टेप 2 है सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स. ऑल प्रोग्राम स्टार्ट सेलेक्ट करेंगे. स्टेप 3 है सिलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद आपको कहाँ पे जाना है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010. हम करेंगे 2010. इससे पहले जो वर्जन था वो था 2007. ठीक है, उसमें क्या था, मेन्यू बार था. लेकिन आज जो है उसको रिप्लेस कर दिया है ऑफिस बटन के द्वारा. ओवरव्यू ऑफ यूजर इंटरफेस MS एक्सेल 2010. यहाँ पे आपको विंडो दिखाई हुई है एक्सेल 2010 की. उसके कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, सबसे पहले देखो ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार है, ये रिबन है, टाइटल बार है, ये एक्टिव सेल है, जो डार्क सा सेल है ना बॉक्स, उसको एक्टिव सेल कहते हैं. ये नेम बॉक्स है, ये फॉर्मूला बार है. उसके बाद ये स्क्रॉल बार है और ये स्टेटस बार है सबसे नीचे. ये वर्कबुक विंडो है, ये वर्कबुक खुली हुई है हमारी. और ये सीट टैब हैं. एक वर्कबुक में 3 सीट होती हैं, सीट 1, सीट 2 और सीट 3. ओके, उसके बाद है
ऑल द MS ऑफिस 2010 प्रोग्राम्स शेयर अ कॉमन यूज़र इंटरफेस। जितने भी ऑफिस 2010 प्रोग्राम्स हैं वो सारे शेयर करते हैं जो कॉमन यूज़र इंटरफेस होता है, चाहे वो एक्सेल है, चाहे वो एक्सेस है, चाहे वो पावर पॉइंट है। द एक्सेल 2010 प्रोग्राम विंडो इज़ ईजी टू नेविगेट एंड सिंपल टू यूज़। ये नेविगेट होता है पथ प्रदर्शन करना, मतलब जो एक्सेल होता है वो इसकी जो प्रोग्राम विंडो है वो हमें उसको हम सिंपली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेम एक्सेल 2010 प्रोग्राम विंडो एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स अभी मैंने आपको दिखाए थे, सारे अलग अलग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है टाइटल बार। अब इसको डिस्क्राइब किया गया है, डिस्क्रिप्शन है इसकी। कहाँ पे दिखाई देता है? अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम विंडो, सबसे ऊपर होता है प्रोग्राम विंडो के टॉप में। एंड डिस्प्लेज द नेम ऑफ द वर्कबुक, और हमें वर्कबुक का नेम भी दिखाता है। एंड प्रोग्राम, वर्कबुक और प्रोग्राम का नेम हमें दिखाता है। द बटन्स ऑन द राइट साइड, और इसके राइट साइड में जो बटन्स होते हैं ऑफ टाइटल द टाइटल बार आर यूज टू, टाइटल बार के जो राइट साइड में जो बटन होते हैं उनको हम यूज करते हैं वर्कबुक को या प्रोग्राम को मिनिमाइज करने में, छोटा करने के लिए, मैक्सिमाइज बड़ा करने के लिए। रिस्टोर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के बीच का होता है। एंड क्लोज द प्रोग्राम विंडो, या फिर अगर हमें प्रोग्राम विंडो को बंद करना हो तो इन बटन्स को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार। ये रहे ये बटन राइट साइड में, ये देखो सबसे ऊपर है तीनों बटन। ये है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। उसके बाद है क्विक एक्सेस टूल बार, अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार। ये हमें लेफ्ट साइड में दिखाई देता है टाइटल बार के। एंड कंटेन्स फ्रीक्वेंटली यूज कमांड, और जो आमतौर पर कमांड्स यूज होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं। दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टैब डिस्प्लेड ऑन द रिबन। ये इंडिपेंडेंट होती हैं, हमें डिस्प्ले करती होती हैं रिबन में। नेक्स्ट है रिबन एक्सटेंड्स अक्रॉस द टॉप ऑफ द प्रोग्राम विंडो डायरेक्टली बिलो द टाइटल बार। ये एक्सटेंड करता है टॉप प्रोग्राम विंडो के और हमें डायरेक्टली टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है, बिलो द टाइटल बार। एंड कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ टैब्स, और रिबन में बहुत सारे टैब्स होते हैं। ईच ऑफ विच कंटेन्स ग्रुप, हर एक टैब में ग्रुप ऑफ कमांड शामिल होते हैं, ऑफ रिलेटेड कमांड्स। नेक्स्ट है फॉर्मूला बार अपीयर्स बिलो द रिबन। ये हमें रिबन के नीचे दिखाई देता है फॉर्मूला बार। दिस एरिया डिस्प्लेज द कंटेंट्स। ये एरिया हमें कंटेंट्स दिखाता है ऑफ द एक्टिव सेल के। जो हमारा फॉर्मूला बार होता है वो हमें एक्टिव सेल के कंटेंट्स दिखाता है। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर एंटरिंग और एडिटिंग डाटा। इसको हम यूज कर सकते हैं डाटा एंटर करवाने के लिए और एडिटिंग करवाने के लिए। एंड फॉर्मूलाज इन अ सेल, या फिर अगर हमें कोई फॉर्मूला लगाना हो सेल में तो भी हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है नेम बॉक्स अपीयर ऑन द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के लेफ्ट में दिखाई देता है। द नेम बॉक्स डिस्प्लेज द सेल रेफरेंस। नेम बॉक्स हमें सेल का रेफरेंस दिखाता है, मतलब कि हमारा एक्टिव सेल इस टाइम कहाँ पे है हमें ये बताता है नेम बॉक्स, और द नेम ऑफ द एक्टिव सेल। उसके बाद है वर्कशीट विंडो अपीयर बिलो द फॉर्मूला बार के नीचे होती है। एंड डिस्प्लेज अ पोर्शन ऑफ द एक्टिव वर्कशीट, और हमें वो पोर्शन दिखाती है, एक्टिव वर्कशीट का भाग हमें दिखाती है। नेक्स्ट है सीट टैब्स अपीयर एट द बॉटम ऑफ द वर्कबुक। ये जो सीट टैब होते हैं वो कहाँ पे दिखाई देते हैं? बॉटम ऑफ द वर्कबुक के नीचे, जो मैंने अभी आपको दिखाए भी थे कि सीट 1, सीट 2, सीट 3। ईच टैब रिप्रेजेंट अ डिफरेंट वर्कशीट इन अ वर्कबुक। हर एक जो टैब होता है वो रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है अलग वर्कशीट को एक वर्कबुक में। ठीक है। इट अलाउज टू स्विच बिटवीन डिफरेंट वर्कशीट अवेलेबल इन द वर्कबुक। और सीट टैब से ही हम एक सीट से दूसरी सीट में जा सकते हैं, एक ही वर्कबुक में जो अवेलेबल होती हैं 3 सीट। नेक्स्ट है स्क्रॉल बार अपीयर्स अलोंग द राइट साइड। ये हमें कहाँ पे दिखाई देता है? राइट साइड में। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्कबुक, या फिर नीचे दिखाई देता है वर्कबुक के राइट साइड में और नीचे वर्कबुक विंडो के। एंड अलाउज टू स्क्रॉल थ्रू द वर्कशीट, इससे हम स्क्रॉल कर सकते हैं अपनी वर्कशीट को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। उसके बाद है लास्ट है स्टेटस बार अपीयर एट द बॉटम ऑफ द प्रोग्राम विंडो। प्रोग्राम विंडो के सबसे नीचे होता है। एंड डिस्प्लेज वेरियस मैसेजेस, और हमें अलग अलग तरह के मैसेज हमें दिखाता है। ये रहा आपका
स्टेटस बार। ये रहे आपके सीट टैब, सीट 1 सीट 2, एक वर्कबुक में 3 होते हैं। ये एक्टिव सेल कि हमारा सेल इस टाइम कौन सा एक्टिव सेल है। जो डार्क बॉक्स होता है ये हमें दिखाता है, ये है नेम बॉक्स जो हमें दिखाता है कि अब हमारा सेल कहाँ पे है, A1 में। मतलब A क्या है, कॉलम है, और 1 क्या है, रो है। तो जो एक्सेल होती है उसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। उसके बाद है क्विक एक्सेस टूल बार। ये हम नेक्स्ट जो हमारी विंडो होगी उस नेक्स्ट जो वीडियो होगी नेक्स्ट क्लास उसके लिए उसमें जाके हम इसको रीड करेंगे। आज के लिए आपका लेसन इतना ही।